क्या हुआ, नींद लग गई? शॉपिंग करके थक गई क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खरीद लिया। क्यों, दिन भर तो शॉपिंग की, फिर थोड़ा बहुत क्यों? शॉपिंग पर कहाँ ध्यान था मेरा सारा ध्यान तो चांदनी पर था। क्यों, परेशान किया उसने? जिसके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं, अगर उसी का मन नहीं कुछ खरीदने के लिए तो कैसा लगेगा? मतलब? कुछ अजीब से मूड में थी चांदनी, गुमसुम, और फिर बीच में वो फोन भी करना चाहती थी। तुमने करने तो नहीं दिया ना? नहीं, लेकिन फिर वो मुंह सुजा के बैठ गई। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, ये समझती नहीं है कि इसी की वजह से हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो अब हम राजेश की शादी की तैयारियां भी करते होते। ये समझती नहीं है कि इसी की वजह से अब राजेश को भी इंतजार करना पड़ेगा। और इसका क्या भरोसा, अगर इसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया ना तो कोई भी हमारे घर में लड़की देने को राजी नहीं होगा। सही कह रही हो तुम। अब हमें राजेश की शादी तय करने में और देर नहीं करनी चाहिए। चांदनी की वजह से राजेश की जिंदगी क्यों बर्बाद हो? अगर सब कुछ ठीक होता तो हम ये दोनों शादियां एक साथ एक ही मंडप में कर देते। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि दोनों बच्चों की शादियां एक ही दिन हो जाती हैं। अरे भाई, क्या बात चल रही है? अरे बीजी, आइए बीजी, आइए, बैठिए। क्या बात है? कुछ नहीं बीजी, बस राजेश की शादी की बात कर रहे थे। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात से मैं परेशान थी कि अगर चांदनी ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा राजेश के लिए। अरे, चांदनी उल्टा सीधा क्यों करेगी? अरे, वो कोई उल्टा सीधा नहीं करेगी। तुम माँ बाप को चाहे भरोसा ना हो, लेकिन मुझे भरोसा है। क्या भरोसा है आपको? है? अब तक जितना कुछ हुआ है वो क्या कम है? गनी माता की सूरत को कुछ नहीं पता है, वरना बदनामी की कालिक हमारे चेहरों पर होती। अरे, इस उम्र में गलती हो ही जाती है। हाँ, लेकिन वो सुधर भी जाते हैं। लेकिन आपकी चांदनी में सुधरने के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे। कितना समझाया है, कितने झगड़े हुए हैं, लेकिन नहीं। उसकी अक्ल में अमन सरफराज मलिक का भूत घुसा हुआ है और प्यार का जुनून इतना ज्यादा है कि हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी बनना चाहती हैं आपकी लाडली, और आप कहते हैं कि ये बहकना है। मैं अभी पंडित जी से बात करता हूं, वो कल सुबह यहां आए, शादी की तारीख की बात भी करेंगे और वही राजेश के लिए अच्छा सा रिश्ता लेकर आएंगे। सरोज, केक तो ना भाई, जल्दी। गप्पू, गप्पू आओ, चलो जल्दी से केक काटते हैं। आज चलो काटो। अभी नहीं काटेंगे केक। क्यों? राजेश अंकल तो नहीं आए। गप्पू, ये क्या राजेश अंकल की रट लगा रखी है तुमने? अगर उन्हें आना होता ना तो अब तक आ जाते। चलो आओ केक काटो जल्दी। आज के दिन तो डांट मत लगा इसे। चल गप्पू चल। चाय जी, इसने कहा था केक ले आओ तो हम केक ले आए। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक राजेश अंकल नहीं आएंगे हम केक नहीं काटेंगे? जैसे राजेश अंकल को और कोई काम नहीं है। वो आएंगे। वो नहीं आएंगे, केक काटो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Gappu. Happy birthday to you. राजेश अंकल कब से वेट कर रहे हैं आपका? क्या करें बेटा, आपके लिए गिफ्ट जो खरीदना था। अब आप फटाफट से केक काटो, चाय जी के पैर छू और अपना गिफ्ट लो। लेट्स गो। जी नहीं, अमन अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं इनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। पता नहीं कब तक ठीक होंगे। वजह, मुझे तो एक ही वजह नजर आती है। शायद नसरीन के निकाह टूटने की वजह से इन्होंने सदमा ले लिया है। जी हाँ, ख्याल रखूंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। थक गई हूं मैं लोगों को जवाब देते देते। सबसे झूठ बोल बोल कर थक गई हूं मैं। आप कब तक यूं ही खामोश रहेंगे? यूं खामोश रहने से मुसीबतें नहीं टलती। कुछ कहिए ना। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूं?
आपको कुछ नहीं हुआ है। अगर आप चाहें तो अभी इसी वक्त बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, आपने तो अच्छा खासा बहाना ढूंढ लिया है लोगों के सवालों से बचने का। और वैसे भी मैं हूं ना लोगों को जवाब देने के लिए। आप खड़े से खामोश हैं, लेकिन मेरा खुदा खामोश नहीं है। वो मेरे साथ इंसाफ जरूर करेगा। इंशाअल्लाह ताला वो मेरे अमन को मेरे पास वापस बहुत जल्द भेजेगा। जी हाँ, वो मेरे अमन को मेरे पास जरूर भेजेगा। अम्मी, क्या हुआ? अम्मी, अब्बू के जो पार्टनर है ना मिर्जा साहब, उन्होंने ये खत भिजवाया है। जरा पढ़कर सुना। जी, सुना आपने? मिर्जा भाई का खत आया है। मैंने तुम्हें पढ़कर सुनाने को कहा। लो तो पढ़ो। क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे पार्टनरशिप तोड़ने की ख्वाहिश जाहिर की। हाँ गप्पू बेटा, अब इतनी जोर से फूंक मारो कि कैंडल बुझ जाए। ओए, इतनी जोर से भी मत मार कि पूरा केक ही उड़ जाए। चल एक मिनट। 1, 2, 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गप्पू, you were born in the zoo with monkeys like you. चलो बेटा केक काटो। हे और मामा को तो सुना आपने? ये हाँ मेरी गिफ्ट कहाँ है? हमारी गिफ्ट जल्दी तुम्हें ना मिलेगी। पहले ये रही तुम्हारी गिफ्ट। ये रहा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिर्जा भाई से इतने बरसों पुराने ताल्लुकात हैं, कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई परवेज कि आपस में दरार आ जाए। बल्कि मैंने तो हमेशा इन्हें ये कहते हुए सुना है कि खुदा बख्शी जगह ले ली है मिर्जा भाई ने। फिर पता नहीं अचानक। जैसे आप वजह से वाकिफ नहीं है आपा। लेकिन परवेज, नाराजगी की कोई वजह तो होगी ना। आपा, क्या आपको हमारी सफेद पोशाक कोई तो दाग लग गया और नजर नहीं आ रहा? आप खुद सोचें, कल के आप किसी ऐसे खानदान से अपने ताल्लुकात बनाए रखना चाहेंगी जिस खानदान का लड़का एक हिंदू लड़की से शादी की जिद में हर दायरा पार कर चुका हो? बताएं आप। लेकिन परवेज, मिर्जा भाई इन सब बातों से वाकिफ नहीं है। क्यों? मिर्जा साहब बाहर हैं क्या? आप किस वहम में हैं? सुबह शाम की चाय के साथ अब इस घर की बातें मेज पर रखी जा रही हैं। आप हैं कहां? पर परवेज, ताज्जुब तो ये है कि हमने अमन का जिक्र किसी के सामने नहीं किया। आपने नहीं किया होगा। हो सकता है हिंदुस्तान जाने से पहले अमन ने अपने किसी दोस्त से कहा हो। और आप तो जानती हैं ऐसी बातें जमाना 100 गज जमीन के नीचे से भी कुरेद कर निकाल लाता है। या अल्लाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। परवेज, तुम ही बताओ हम क्या करें। क्या कर सकते हैं हम? नाक कट जाए फिर भी जिंदा रह सकता है इंसान, लेकिन पेट कटे तो बचा नहीं जा सकता। इन हालात में भी हमें काम करते रहना होगा, लेकिन कैसे ये मैं नहीं जानता। बिजनेस की जरा भी समझ नहीं है मुझ में। और अब मान लो अगर आज मैंने सब कुछ संभाल लिया तो कब तक, आखिर कब तक मुझे ये संभालना होगा? ऐसे मत कहो परवेज। आज जो कुछ हौसला मुझ में बचा है वो तुम्हारे यहाँ होने की वजह से, वरना मैं तो कब की बिखर चुकी होती। बस एक बार अमन लौट कर वापस आ जाए तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने जो हमारे कदमों के नीचे से इज्जत की कालीन खींची है
वो भी हमें वापस मिल जाएगी। तो जी अब आप जो कहें वो हमें मंजूर है। जी। ये बच्चे आपके सामने बड़े हुए हैं, तकदीर से चांदने के लिए तो अच्छा घर मिल रहा है, बस हमें राजेश के लिए अच्छी बहू चाहिए। जी केदारनाथ जी, जब से आपने फोन पर बताया हम तो काम में तभी से लग गए। अब यूं कहिए कि जो काम अच्छा होना होता है तुरंत ही हो जाता है, भगवान की अनुकंपा से। यूं कह लीजिए कि प्रणाम पंडित जी। अरे आइए बद्री बाबू आइए, बड़े शुभ मौके पर आए हैं आप। अरे भाई चाचा की रजामंदी उतनी ही जरूरी है जितनी कि पिता की रजामंदी। राजेश बेटे के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं हम। जात पात का तो आपने ख्याल रखा है ना पंडित जी? जी वो तो हम पहले ही देख लेते हैं। मेरा मतलब है लड़की का कुटुंब क्या है, उसका गोत्र क्या है, ये सब चीजें आप। अब ये अपनी पंडिताई अपने पास रखो। ये लीजिए पंडित। अच्छा अच्छा। अब चाय पीजिए। हमारे लिए तो बस इतना काफी है पंडित जी कि लड़की हमारे धर्म की हो और हमारे देश की हो। केदारनाथ जी आप भी खूब मजाक कर लेते हैं। अरे आपके खानदान के लिए क्या हम पाकिस्तान से रिश्ता लेके आएंगे? तो आप बताइए लड़की किस घर की है? अजी आपकी हैसियत की है, नामी ग्रामी खानदानी लोग हैं, धर्म के रक्षक हैं वो लोग। बस आज इतना ही बताएंगे। अरे उनकी भी तो रजामंदी चाहिए ना। तो फिर देर किस बात की है? अजी कुछ नहीं, राजेश का फोटो दीजिए, उन्हें पसंद करा लेते हैं। अब यूं समझिए कि पसंद तो आना ही है, बस उनकी रजामंदी हो जाए, बाकी बातें सब बैठ के कर लेते हैं। पंडित जी जो भी आप करें थोड़ी जल्दी करें। आप चिंता मत कीजिए, बस यूं समझिए शादी की तैयारियां कीजिए। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ पंडित जी ये आपकी दक्षिणा। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। प्रणाम। मम्मी 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 देखो राजेश अंकल ने क्या दिया। डिशूम डिशूम। थैंक यू राजेश अंकल। वेलकम बेटा। और देखो इसे किसी आदमी पर नहीं चलाना, हाँ और घर में नहीं बाहर। ठीक है। टारगेट प्रैक्टिस करनी है, वो भी टारगेट बोर्ड पे। डिशूम 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 डिशूम। इसकी क्या जरूरत थी? अरे बर्थडे के दिन गिफ्ट नहीं देंगे तो फिर कब देंगे? चॉकलेट भी दे सकते थे। चॉकलेट से दांत खराब होते हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है खुद को नुकसान पहुंचाना। डिशूम 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 पाकिस्तानी हो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। डिशूम डिशूम डिशूम। शायद नफरत के बीज इसी उम्र में बो दिए जाते हैं। नफरत नहीं, अपनी हिफाजत करना कहते हैं इसे। और जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं उसमें सबसे पहले यही सीखना चाहिए हर इंसान को। फूल भी कांटे साथ लेकर आते हैं। लेकिन कांटों की कोई अहमियत नहीं होती। प्यार के इजहार से ईश्वर की इबादत तक सिर्फ फूलों को चुना जाता है, कांटों को नहीं। डिशूम 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 डिशूम। हैंड्स अप मम्मी। गप्पू गप्पू राजेश गप्पू अंकल। गप्पू मैं यार तुम्हें ना बर्थडे पे ये गन नहीं देना चाहता था, फिर मैं तुम्हें एक साइकिल देना चाहता था। वाओ। ऐसा करते एक डील करते, क्या? तुम ये गन मुझे दे दो और कल एक साइकिल ले लो। फैंटास्टिक। ये लो गन। थैंक यू राजेश अंकल। गप्पू बहुत लंबा सफर तय करना है तुम्हें, साइकिल की जरूरत तो पड़ेगी ना। जाओ। चाची चाची देखो राजेश अंकल मुझे साइकिल लेके देंगे।